हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। अर्ध चक्र के लिए प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान क्या होता है? संपूर्ण चक्र के लिए कितना? आइए इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की चर्चा। तो दरअसल जब भी हमें धारा के बारे में उसकी प्रकृति के लिए कुछ भी पता ना हो, तो हम धारा को I बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी जैसा ले लेते हैं। अब मान लीजिए कि जो धारा है, हमें उसका औसत मान अर्थात एवरेज मान निकालना है T1 से T2 समय के लिए। तो दरअसल उसको लिखा जाता है इस सूत्र से, T1 से T2 धारा का किसी T समय पे मान गुणे dt, क्योंकि यहाँ समय के सापेक्ष औसत मान निकाल रहे हैं, और नीचे लिखते हैं T1 से T2 तक D2 dt का समाकलन। तो इस मुख्य अवधारणा का इस्तेमाल करके आइए इस प्रश्न को हल करें। यहाँ इस प्रश्न का प्रथम भाग हमसे पूछ रहा है अर्धचक्र के लिए औसत मान। अर्धचक्र मतलब 0 से T/2 के लिए। तो उसके लिए अगर हम धारा का औसत मान लिखें तो वह हो जाएगा, इसे हम आई एवरेज 1 बोल देते हैं। यह हो जाएगा 0 से T/2 आई नॉट साइन ओमेगा टी dt भागे dt का समाकलन 0 से T/2। तो इसका मान हमें मिलेगा दरअसल आई नॉट भागे T/2 गुणे साइन ओमेगा टी डी टी 0 से T/2। तो दरअसल यहाँ पे हमें आई एवरेज 1 का मान मिलने वाला है 2 आई नॉट बटे टी गुणे साइन ओमेगा टी का समाकलन हो जाएगा माइनस कॉस ओमेगा टी। ओमेगा का यहाँ पे भाग लगा देंगे, नीचे आ जाएगा, और यहाँ समाकलन होगा 0 से T/2। तो यहाँ से हमें आई एवरेज 1 अर्थात अर्धचक्र में धारा का औसत मान मिल रहा है 2 आई नॉट भागे टी ओमेगा गुणे यहाँ हो जाएगा माइनस कॉस ओमेगा T/2 प्लस कॉस 0। तो यहाँ इसको लिख सकते हैं 2 आई नॉट भागे टी ओमेगा, ओमेगा की जगह पे लिख देंगे ओमेगा बराबर 2 पाई बाई टी से। तो यहाँ टी से टी कट जाएगा और हमें मिलेगा माइनस कॉस पाई, और यहाँ प्लस कॉस 0 है। दरअसल जो कॉस पाई का मान होता है वो होता है -1 के बराबर, और कॉस 0 का जो मान होता है वो 1 के बराबर होता है। तो इसलिए यहाँ पे आई एवरेज 1 अर्थात प्रथम अर्धचक्र में धारा का औसत मान मिलेगा 2 आई नॉट भागे टी ओमेगा, और यहाँ हो जाएगा 1 प्लस 1 मतलब 2, जो कि हो जाएगा आपका 4 आई नॉट भागे टी ओमेगा। ओमेगा की जगह पे रख देते हैं 2 पाई बाई टी। तो यहाँ पे आपको धारा का औसत मान मिल रहा है अर्धचक्र में 2 आई नॉट भागे पाई के बराबर। ये हो गया प्रथम भाग का उत्तर। अब हम बात करते हैं पूर्ण चक्र के लिए, अर्थात पूर्ण चक्र में औसत धारा का मान, जिसे हम बोल देते हैं आई एवरेज 2। ये बराबर हो जाएगा कुल समय के लिए, अर्थात 0 से टी समय के लिए हमें समाकलन करना होगा। यहाँ आई नॉट और यहाँ हो जाएगा साइन ओमेगा टी डी टी, भाग लगा देंगे 0 से टी का समाकलन डी टी अर्थात टी के बराबर। आई नॉट नियतांक है, बाहर आ गया, समाकलन करेंगे 0 से टी साइन ओमेगा टी डी टी का। साइन ओमेगा टी का समाकलन कर देते हैं, यहाँ आ जाएगा आई नॉट बटे टी ओमेगा, यहाँ आएगा माइनस कॉस ओमेगा टी 0 से टी के लिए। इसका मान आ जाएगा आई नॉट भागे टी ओमेगा, यहाँ लिखेंगे माइनस कॉस ओमेगा टी और यहाँ प्लस कॉस 0। अब दरअसल कॉस 0 का जो मान होता है वो होता है 1 के बराबर में। वही बात करें अगर माइनस कॉस ओमेगा टी की, तो ओमेगा का मान रख देंगे ओमेगा बराबर 2 पाई भागे टी। तो यहाँ पे मिलेगा कॉस 2 पाई, अर्थात यहाँ पे आई एवरेज 2 का मान मिल रहा है आई नॉट भागे टी ओमेगा, और यहाँ अंदर है कॉस 0 का मान 1 है माइनस कॉस ओमेगा टी का मान है कॉस 2 पाई। कॉस 2 पाई का मान दरअसल 1 के बराबर होगा, अर्थात यहाँ पे पूर्ण चक्कर में जो धारा का मान मिल रहा है वो मिल रहा है 1 माइनस 1, जो कि हो गया 0। तो यहाँ पे हमें इस प्रश्न में आई एवरेज 1 अर्थात अर्धचक्र में, जिसको लिख सकते हैं 0 से T/2 समय के लिए, धारा का मान मिल रहा है 2 आई नॉट बटे पाई के बराबर। वही बात करें अगर हम पूर्ण चक्र में धारा के औसत मान की अर्थात 0 से टी के लिए, तो हमें मिल रहा है धारा का औसत मान 0 के बराबर। मैं आशा करता हूँ कि आपको इस प्रश्न का हल जरूर समझ में आया होगा। धन्यवाद।